खौफनाक डर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं भूत के हमले की, जो बहुत ही खतरनाक कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, जिनका नाम था आरव, सोनू और रेखा। ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये जहाँ भी जाते साथ में ही जाते थे। एक दिन की बात है, जब रेखा अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। उस वक्त दोपहर का समय था और बहुत ही ज़्यादा धूप थी और वो तीनों पैदल चल रहे थे। तभी सोनू अचानक से बड़े पत्थर से टकरा गया। उसने नीचे देखा ही नहीं और वो तुरंत वहाँ पर गिर गया। उसे काफ़ी चोट लगी थी और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। उन्हें वहाँ मदद के लिए कोई भी नहीं मिल रहा था। तभी रेखा दौड़ते दौड़ते मदद के लिए किसी को बुलाने गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद इस घर में मदद मिल सकती है। वो उस घर में पहुंची, लेकिन वहाँ पर उसने जाकर देखा कि वो घर तो बंद पड़ा है। तभी अचानक से रेखा को ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई गया हो, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। तभी उसने सोचा कि मुझे तो यहाँ मदद मिलने वाली नहीं है, चलो मैं वापस अपने दोस्तों के पास जाती हूँ। वो अपने दोस्तों के पास जाने के लिए जैसे ही पलटी, तभी अचानक से उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो जहाँ पर ताले लगे हुए थे वो अपने आप टूट कर नीचे गिर गए। रेखा एकदम से डर गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसे अपने दोस्त की मदद भी करनी थी। इसलिए हिम्मत जुटाकर वो सोचने लगी कि मुझे इस कमरे में जाना होगा। तभी वो उस कमरे के अंदर गई जिसका ताला टूटा था और उसके अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही भयानक लंबा चौड़ा इंसान, वो भी बेड पर लेटा हुआ है। तभी रेखा ने पूछा, भैया क्या आप मेरी मदद करेंगे? वहाँ रास्ते में मेरा दोस्त ठोकर खाकर नीचे गिर गया है और उसे काफ़ी चोट लग गई है और आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन उस आदमी ने रेखा की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर रेखा उस आदमी पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, आप कैसे इंसान हो? मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि मेरे दोस्त को कितना लग गया है, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो, आप बेरहम हो। रेखा ये सब बोल ही रही थी, इतने में अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। रेखा ये सब देखकर काफ़ी घबरा गई और दौड़ के जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था। तभी उस आदमी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। रेखा उसकी हंसी से इतना डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और थोड़ी ही देर के बाद रेखा को एक हल्की हवा का एहसास हुआ और तभी उसने पलट कर देखा तो उसका दिल एकदम दहल गया, क्योंकि जो आदमी इतनी देर से बिस्तर में सोया हुआ था वो अचानक से खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी को देखकर रेखा को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और वो सोचने लगी कि ये इंसान मुझे आज छोड़ेगा नहीं। फिर उस आदमी ने रेखा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। रेखा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और वो आदमी उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे नोचने लगा और उसे खींचकर जंगल की ओर ले जाने लगा और वहीं पर उसका दोस्त दर्द से चिल्ला रहा था। तभी उन दोनों दोस्तों ने सोचा कि इतनी देर हो गई, रेखा अभी तक आई क्यों नहीं? तो वो उसे खोजने चले गए। तभी वो लोग जंगल की ओर गए तो उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर रेखा की लाश पड़ी हुई है। वो नज़ारा देखकर वो दोनों रोने लगे। तभी उन दोनों के कान में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। उन लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही भयानक इंसान खड़ा हुआ था और वो कोई इंसान नहीं, एक भूत था। और वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया है, अब तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को भी मार दूंगा। और ये कहकर उन दोनों के पास बढ़ने लगा
और उन दोनों पर भी हमला कर दिया और दोनों को वहीं पर गिरा दिया और दोनों को भी मार दिया और उनको मारकर उनका गोश्त खा गया और उनके छीछड़े कर दिए। तकरीबन 2-3 दिन के बाद उन तीनों दोस्तों की लाश उसी जंगल में मिली और पुलिस वालों को ये लगता है कि उन लोगों का किसी ने मर्डर किया है, लेकिन उन्हें पूरी बात का पता ही नहीं कि उनका मर्डर नहीं, उन्हें एक शैतान ने मारा है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।